नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को धड़का देगी और रात भर की नींद चुरा लेगी। ये कहानी है एक ऐसे हंसते खेलते परिवार की जिसमें एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी एक भयानक राज के साए में दब गई। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट डिम कर लो और शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। एक छोटे से गांव में जहां पेड़ों के झुंड और खेतों की हरियाली थी, रहता था एक खुशहाल परिवार। इस घर में थे माँ बाप और दो भाई। बड़ा भाई विक्रम 16 साल का और छोटा भाई अर्जुन सिर्फ 12 साल का था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर शाम वो घर के आंगन में क्रिकेट खेलते, एक दूसरे के सपनों की बातें करते और हंसी मजाक से अपनी जिंदगी जीते। विक्रम हमेशा अर्जुन का ख्याल रखता, उसकी हर छोटी सी बात में उसका साथ देता। माँ उन्हें प्यार से देखती और पापा उनकी शैतानियों पर मुस्कुराते। ये घर एक खुशहाली का घर था, लेकिन यहाँ पे खुशहाली ज्यादा देर नहीं टिकी। एक शाम दोनों भाई अपने पुराने घर की छत पर क्रिकेट खेल रहे थे। छत थोड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन बच्चों के लिए ये उनका खेल का मैदान था। विक्रम अपनी नई बैटिंग ट्रिक्स दिखाने के लिए जोश में था और अर्जुन उसे जोर जोर से चीयर कर रहा था। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। विक्रम का पैर फिसला और वो छत के किनारे से नीचे गिर गया। घर वाले दौड़कर आए, माँ चिल्लाई, पापा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की सांसें थम चुकी थी। उसकी वहीं मौत हो गई। ये हादसा परिवार के लिए एक तूफान था। माँ अपने आंचल में मुंह छुपाकर रोती रही, पापा चुपचाप अपने दुख को छुपाते रहे और अर्जुन, वो तो बिल्कुल टूट गया। उसका भाई, उसका दोस्त, उसका रक्षक अब नहीं रहा। विक्रम का अंतिम संस्कार हुआ, सारी रस्में निभाई गई, गांव के लोग भी आए, दुख जताया, लेकिन ये गम इतना गहरा था कि कोई भी इससे उभर नहीं पाया। 4 दिन बाद घर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहली रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसने सुना जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन फिर उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। अर्जुन डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने आप को समझाया कि ये सब उसके दिमाग का खेल है। लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन सुबह जब अर्जुन अपने कमरे से निकला, उसने देखा कि उसकी अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे और उसकी सारी किताबें जमीन पर बिखरी हुई थी। वो हैरान था क्योंकि रात को सब कुछ ठीक था। माँ ने कहा शायद हवा से गिर गई होंगी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक डर बैठ गया। एक दोपहर जब अर्जुन घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस किताब पढ़ने लगा, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। वो आवाज उसका नाम ले रही थी, लेकिन इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाया कि ये कहाँ से आ रही है। वो घबरा कर घर के अंदर भागा, लेकिन उसके पीछे वो आवाज जैसे उसका पीछा कर रही थी। घर वाले भी अब डर के साए में जीने लगे। माँ ने कहा ये सब विक्रम के जाने का सदमा है, अर्जुन को वहम हो रहा है। लेकिन पापा को लगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो भयानक रात आई। एक रात जब अर्जुन अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसने महसूस किया कि उसका कमरा ठंडा हो गया, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर आ गई हो। उसने बिस्तर में कांपते हुए आंखें खोली और उसने देखा एक साया जो उसके सीने पर बैठा था। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अर्जुन ने जोर से चीख मारी और उसकी चीख से पूरा घर जाग उठा। घर वाले दौड़कर आए। अर्जुन कांप रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने रो रो कर सबको बताया कि उसने क्या देखा और क्या सुना। माँ रो पड़ी और पापा ने तुरंत फैसला किया कि अब किसी पंडित से बात करनी होगी। अगले दिन वो अपने कुल पंडित के पास गए, जो गांव के सबसे ज्ञानी पंडित माने जाते थे। पंडित जी ने पूरी बात सुनी और कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है, तुम्हारे घर में कोई आत्मा है जो शांति नहीं पा रही है। हमें एक ग्रह शांति का हवन करना होगा, लेकिन ये हवन 4 दिन बाद ही हो सकता है, क्योंकि ग्रहों का समय तभी सही होगा। उन्होंने अर्जुन को एक काला धागा दिया जिसमें एक छोटा सा मंत्र लिखित तावीज बंधा हुआ था और कहा, ये धागा अपने गले में बांध लो और कभी उतारना नहीं, ये तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। अर्जुन ने धागा बांध लिया और उसके बाद उसने थोड़ी सी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली।
एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वो धागा उसके गले से निकल गया। अर्जुन को तब तक पता नहीं चला। उसी रात जब वो सो रहा था, वो आत्मा फिर से आई। इस बार उसने अर्जुन को अपने कब्जे में कर लिया। अर्जुन का शरीर अब अजीब तरह से हिलने लगा। उसके मुंह से आवाज़ें निकलने लगी जो उसकी नहीं थी। उसने अपने माँ बाप को देखा और कहा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। घर वाले डर के मारे थर थर काँपने लगे और तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी रात के अंधेरे में आए। उन्होंने घर के चारों तरफ एक पवित्र रेखा बनाई और अपने मंत्रों से आत्मा को बांधने की कोशिश की। पंडित जी ने आत्मा से सवाल किया, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं विक्रम हूँ, मेरा अर्जुन मेरा भाई, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की आत्मा, वो अपने छोटे भाई को क्यों दुख दे रही थी? पंडित जी ने आत्मा से बात की और पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आत्मा ने बताया कि वो अर्जुन के बिना अधूरा महसूस कर रही है। उसने कहा, मैं अकेला हूँ और अर्जुन के बिना मेरी रूह को शांति नहीं मिल रही है। पंडित जी ने आत्मा को समझाया, तुम्हारा प्यार अर्जुन के लिए गलत रास्ता चुन रहा है। तुम उसे दुख दे रहे हो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो उसे छोड़ दो। पंडित जी के मंत्रों और समझाने का असर हुआ। विक्रम की आत्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफ़ी मांगी और धीरे धीरे उसका शरीर छोड़ दिया। अर्जुन की आंखें खुली और वो फिर से नॉर्मल हो गया। पंडित जी ने ग्रह शांति का हवन किया और घर में एक बार फिर से शांति लौट आई। लेकिन विक्रम की याद हमेशा परिवार के लिए दिल में रही। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो प्यार, दुख और भयानक राज से भरी हुई थी। कि आपको लगता है कि आत्माएं सच में होती हैं या ये सब बस दिल का डर है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले बाहर मत निकलना।